नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हॉरर राहुल और आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दिल को छू जाएगी और हंसा भी देगी। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सच्चाई है। कभी सुना है आपने कर्ण पिशाचिनी का नाम? हाँ, वही पिशाचिनी जो आपकी सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे बड़े डर का इस्तेमाल करके आपको अपना शिकार बनाती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ डर नहीं, बहुत कुछ है। दर्द, प्यार, हंसी और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सोचिए, अगर एक दिन आपसे आपकी ही आवाज फुसफुसाते हुए कुछ मांगने लगे, क्या आप उसे रोक पाएंगे? अर्जुन की जिंदगी भी ऐसी ही उलझी हुई थी। वह तो बस एक साधारण इंसान था, लेकिन जब पिशाचिनी ने उसे चुना, तब शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें जिंदगी और मौत दोनों उलझ कर रह गए। और दोस्तों, याद रखना, अगर इस कहानी को सुनते सुनते पीछे से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो घबराइए मत। वो सिर्फ कर्ण पिशाचिनी है जो जानना चाहती है कि आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया या नहीं। हाँ, तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये सफर आपको ले जाएगा डर, हंसी और भावनाओं के भंवर में। मैं हूं हॉरर राहुल और आप देखने जा रहे हैं कर्ण पिशाचिनी की दिल दहला देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मृतपुरा। चारों ओर से घने जंगलों से घिरा यह गांव हमेशा ही अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव में एक पुरानी कथा प्रचलित थी कि यहाँ की धरती पर कर्ण पिशाचिनी का वास है। यह पिशाचिनी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनके कानों में कोई गुप्त बात फुसफुसाई जाए। लेकिन एक बार अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो उसकी मौत निश्चित है। गांव के लोगों ने इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुना, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि गांव के बाहरी इलाके में रहने वाला एक लड़का अर्जुन हमेशा इन कहानियों से प्रभावित रहता था। वह जिज्ञासु स्वभाव का था और किसी भी बात को सत्य या झूठ सिद्ध करने के लिए तैयार रहता था। घटना की शुरुआत। अर्जुन की मुलाकात एक दिन गांव के पुराने पंडित से होती है, जो उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में और गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। पंडित कहते हैं, यह पिशाचिनी अपने शिकार को पहले चुपके से पास आती है और उनके कान में धीरे से फुसफुसाती है। जिस भी कान में उसकी आवाज जाती है वह उसी के वश में हो जाता है। अर्जुन ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अरे पंडित जी, ये तो पुरानी फिल्मों जैसा लगता है, आप मजाक कर रहे हो। पंडित जी गंभीर होकर बोले, अर्जुन, यह मजाक नहीं है। इस पिशाचिनी की वजह से गांव के कई लोग गायब हो गए हैं। इसकी हंसी के पीछे एक दिल दहला देने वाला सच छुपा है। अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद सच का सामना करो। अर्जुन ने इसे चुनौती मान लिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक दंत कथा है और वह इसे खत्म करके गांव वालों को साबित करना चाहता था कि पिशाचिनी जैसी कोई चीज नहीं होती। पिशाचिनी का पहला निशाना। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां से कर्ण पिशाचिनी की कहानियां जुड़ी थीं। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। वह अकेला ही निकल पड़ा। जंगल घना था और रात के अंधेरे में हवाओं की आवाज से ही दिल कांपने लगता था। अचानक अर्जुन के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अर्जुन हंसते हुए बोला, कौन है? निकल सामने और देखता हूं तुझ में कितनी हिम्मत है। पर फिर उसे एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था। उसके कानों में जो आवाज आई थी वो कोई साधारण आवाज नहीं थी। अचानक उसके आसपास का वातावरण ठंडा हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हंसी और डर का मिलन। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका वहम है। वह अपने डर को हंसी में उड़ा रहा था। अरे भाई पिशाचिनी, अगर तू सच में है तो कुछ नया करके दिखा। ये फुसफुसाना तो बहुत पुराना स्टाइल है। तभी उसे एक अजीब हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो। उसकी हंसी इतनी रहस्यमयी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझ चुका था कि यह कोई मजाक नहीं है। अर्जुन को यह एहसास हो गया था कि वह किसी भयानक चीज का शिकार बनने वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पूरी कहानी को बदलने वाला था। अर्जुन की आंखों के सामने एक परछाई प्रकट हुई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले भाग का अंत। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तू पिशाचिनी है तो मैं देखना चाहता हूं। तू कौन है और क्यों लोगों को मारती है? तुझे मेरी जान चाहिए तो ले ले, पर पहले मुझे सच्चाई जानने दे।
परछाई हंसते हुए बोली, तुम्हें सच्चाई चाहिए। सच्चाई उतनी सीधी नहीं जितनी तुम सोच रहे हो अर्जुन। अब तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। अजीब घटनाओं की शुरुआत परछाई धीरे धीरे अर्जुन के करीब आ रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक वह परछाई एक महिला का रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके बाल काले और उलझे हुए थे, मानो सदियों से किसी बुराई के बंधन में हों। अर्जुन ने अपनी आंखों से जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। वह कर्ण पिशाचिनी ही थी। कर्ण पिशाचिनी हंसते हुए बोली, तुम मेरे पास आए हो अर्जुन। अब यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अब तुम मेरे हिस्से हो। अर्जुन के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहीं रोक रही थी। उसने हिम्मत कर कहा, तू क्या चाहती है? क्यों लोगों को मार रही है? पिशाचिनी ने अर्जुन की आंखों में गहरी नजरों से देखा और बोली, क्योंकि मैंने जो सहा है वह किसी को भी नहीं सहना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सिर्फ उन लोगों से बदला ले रही हूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया। पिशाचिनी की दर्द भरी कहानी। अर्जुन ने सोचा कि यह सही मौका है कर्ण पिशाचिनी की असली कहानी जानने का। वह बोला, मुझे तेरी कहानी बता, शायद तेरा दर्द कम हो सके। कर्ण पिशाचिनी अचानक से गंभीर हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहना शुरू किया, सदियों पहले मैं एक सामान्य लड़की थी जिसका नाम कर्णिका था। मेरा जीवन बहुत ही साधारण था। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन मेरे जीवन में तबाहियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब गांव के एक राजकुमार ने मुझसे शादी का वादा किया। उसकी बातों पर विश्वास करके मैंने अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दी, लेकिन जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन उसने मेरे भाई और पिता की हत्या कर दी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह कहते ही कर्ण पिशाचिनी की आंखों में नफरत की आग जलने लगी। अर्जुन चौंक गया। वह अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक धोखे और बदले की कहानी है। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी बात जारी रखी, वह राजकुमार मुझसे सिर्फ मेरी आत्मा को गुलाम बनाना चाहता था। उसने मुझे धोखा दिया और उसी दिन मैंने उसकी मौत की शपथ ली, लेकिन उसकी मौत के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं एक पिशाचिनी बन गई जो सिर्फ दर्द और बदले की भूखी है। जो भी मेरे कान में किसी की सच्चाई छुपाकर बात करता है, मैं उसे पकड़ लेती हूँ। अर्जुन ने अब तक जो सुना उसने उसकी सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक बदले की आग में जल रही आत्मा है। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अब भी बना हुआ था, तू अब मुझसे क्या चाहती है? अर्जुन की चुनौती। कर्ण पिशाचिनी की आवाज अचानक से गंभीर हो गई। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे शिकार हो। अर्जुन, तुम्हारे पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो मेरी मदद करो इस बदले की आग को शांत करने में, या फिर अपने कानों में मेरी अंतिम फुसफुसाहट सुनकर अपना अंत देखो। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह पिशाचिनी की मदद करता है तो शायद वह उसे छोड़ दे, लेकिन क्या वह एक पिशाचिनी की मदद कर सकता है? उसे शक था कि यह उसका नया जाल हो सकता है, पर अर्जुन के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने कहा, अगर मैं तेरी मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? कर्ण पिशाचिनी हंसी और बोली, तुम्हारी जिंदगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना इस सफर में तुम भी बहुत कुछ खोने वाले हो। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, पर सबसे पहले मुझे यह जानना है कि तुझे क्या चाहिए। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी काली आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, मैं चाहती हूं कि तुम उस राजकुमार के वंशजों को ढूंढो और उनके कानों में मेरे अंतिम शब्द कहो, तभी मेरा बदला पूरा होगा। नई यात्रा की शुरुआत। अर्जुन के सामने अब एक नई चुनौती थी। उसे उस राजकुमार के वंशजों को ढूंढना था जो अब समय की धारा में कहीं खो गए थे। यह काम आसान नहीं था। उसे अब अपनी जिंदगी और मौत के बीच इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलना था। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन उसे किसी को कुछ भी बताने की इजाजत नहीं थी। वह जानता था कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो पिशाचिनी उसका खेल खत्म कर देगी। वह अब दिन रात पिशाचिनी की कही बातों के बारे में सोचता रहता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था अर्जुन को एहसास हो रहा था कि वह इस खेल में कहीं और गहराई तक फंसता जा रहा है। एक दिन अर्जुन ने पंडित जी से मिलकर इस बारे में चर्चा की। पंडित जी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और कहा, तूने बड़ी गलती कर दी अर्जुन। अर्जुन
यह पिशाचिनी तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। अगर तूने उसकी बात मानी तो तू अपनी आत्मा खो देगा। अर्जुन अब दोराहे पर खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वह किस पर विश्वास करे, पंडित जी की सलाह पर या फिर पिशाचिनी की फुसफुसाहट पर। क्या अर्जुन सही रास्ता चुनेगा? अर्जुन की दुविधा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खेल का अंत क्या होगा। पिशाचिनी के वचन निभाकर वह खुद को बचा सकता था, लेकिन क्या यह सही था, या फिर उसे पंडित जी की बात मानकर इस खेल से खुद को दूर रखना चाहिए? अर्जुन के सामने अब दो रास्ते थे। एक ओर था पिशाचिनी का प्रस्ताव जो उसकी जान बचा सकता था, और दूसरी ओर थी पंडित जी की चेतावनी जिसने उसे इस राह से हटने के लिए कहा था। अर्जुन के दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करे। पिशाचिनी का दबाव अर्जुन के दिल में डर घर कर चुका था, लेकिन उसने साहस जुटाया और सोचा, अगर मैं पिशाचिनी की मदद करता हूं तो शायद मैं इस जाल से बाहर निकल सकूं। एक रात अर्जुन को पिशाचिनी की हंसी फिर से सुनाई दी। यह हंसी पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी थी। पिशाचिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, वक्त निकलता जा रहा है। तुमने मेरे बदले की शुरुआत नहीं की तो याद रखना, अगला निशाना तुम खुद होगे। अर्जुन के शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। उसने तय किया कि अब और देर नहीं कर सकता। उसे राजकुमार के वंशजों की तलाश शुरू करनी होगी, लेकिन कहां से शुरुआत करें? अर्जुन को कुछ भी नहीं पता था। पंडित जी की मदद। अर्जुन ने फिर से पंडित जी के पास जाने का फैसला किया। इस बार वह सीधे उनसे सवाल करने गया। पंडित जी, मुझे बताइए कि उस राजकुमार का वंशज कौन है और वह अब कहां हो सकता है? पंडित जी ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन, उस राजकुमार का नाम राजकुमार वीरेंद्र था। वह एक अत्याचारी शासक था जिसके कारण कर्णिका का जीवन तबाह हो गया, लेकिन उसके वंशज अब भी आसपास ही कहीं हैं। हालांकि उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए। मैं पिशाचिनी के बदले को खत्म करना चाहता हूं ताकि गांव और मेरी जान बच सके। पंडित जी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें उस राजकुमार के वंश के बारे में लिखा हुआ था। वह परिवार अब शहर में रहता है और उन्होंने अपने नाम और पहचान को छिपा रखा है। तुम सीधे शहर जाओ और वहां की पुरानी हवेली में पूछताछ करो, लेकिन ध्यान रखना, इस सफर में कई खतरे होंगे। शहर की यात्रा। अर्जुन ने अपने सफर की तैयारी की और बिना किसी को बताए शहर की ओर निकल पड़ा। गांव से बाहर जाते वक्त उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसे पिशाचिनी की फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, जितना जल्दी हो सके उन्हें ढूंढो या फिर तुम भी उन्हीं की तरह मारे जाओगे। अर्जुन का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। शहर पहुंचने पर उसने उस हवेली का पता लगाया जहां कभी राजकुमार वीरेंद्र का परिवार रहा करता था। यह हवेली अब वीरान और खंडहर बन चुकी थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। अर्जुन ने अपनी सांसें थाम लीं और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। रहस्यमयी हवेली। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ा। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें राजकुमार वीरेंद्र और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें थीं। अर्जुन को वहां कोई भी इंसान नहीं दिखा, लेकिन हवेली की दीवारें मानो किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए थीं। तभी उसे एक कमरे के अंदर से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर गहरे झुर्रियां थीं। वह अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन चौंक गया और पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जिसका तुम्हें सामना करना था। मैं राजकुमार वीरेंद्र का आखिरी वंशज हूं, लेकिन तुम यहां क्यों आए हो ये मुझे पता है। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं पिशाचिनी के बदले को खत्म करने आया हूं। वह तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहती है। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि यह बदला खत्म हो सकता है? यह बदला नहीं है, यह श्राप है और इस श्राप को कोई नहीं मिटा सकता। कर्ण पिशाचिनी का आगमन। तभी हवेली में अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगीं। अर्जुन को महसूस हुआ कि पिशाचिनी की उपस्थिति वहीं है। बूढ़ा आदमी अब डर के मारे कांपने लगा और बोला, वह आ गई। अर्जुन ने देखा कि हवेली के कोने में एक काली परछाई प्रकट हो रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदल गई।
यह वही कर्ण पिशाचिनी थी जिसका इंतजार अर्जुन कर रहा था। पिशाचिनी ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और बोली, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुमने मुझसे जो छीना, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वह सब मेरे पूर्वजों की गलती थी, मुझे छोड़ दो। पिशाचिनी हंसी और बोली, तुम्हारे पूर्वजों की गलतियों का बोझ तुम पर ही पड़ेगा। अर्जुन अब इस नाटक का हिस्सा बन चुका था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो पिशाचिनी बूढ़े आदमी को मार देगी और बदला पूरा कर लेगी, लेकिन अगर वह पिशाचिनी को रोकता है तो शायद उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अर्जुन का फैसला। अर्जुन ने साहस बटोरते हुए पिशाचिनी से कहा, कर्णिका, अगर तूने बदला पूरा किया तो क्या तुझे शांति मिल जाएगी? क्या यह सब खत्म हो जाएगा? पिशाचिनी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, शांति शांति अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ बदला चाहती हूं और उसके बाद मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने पिशाचिनी से कहा, अगर तू चाहती है कि तेरा बदला पूरा हो और तुझे मुक्ति मिले तो इस आदमी को मारने से कुछ नहीं होगा। तुझे उस जगह वापस जाना होगा जहां से तेरी कहानी शुरू हुई थी। पिशाचिनी चौंकी। अर्जुन ने उसे उसकी पुरानी यादें दिलाने की कोशिश की। कर्णिका, तेरा जीवन बदले की आग में जलते जलते खत्म हो चुका है। अब तुझे अपने परिवार और अपनी आत्मा की शांति के लिए इस चक्र को खत्म करना होगा। पिशाचिनी की असली मुक्ति। पिशाचिनी ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द का मिश्रण था। उसने अर्जुन की बातों पर विचार किया और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मेरे जीवन का अंत सिर्फ बदले से नहीं बल्कि मेरे दर्द को खत्म करने से होगा। पिशाचिनी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आत्मा अब उस स्थान की ओर लौट रही थी जहां से यह सारा खेल शुरू हुआ था। अर्जुन और बूढ़ा आदमी खड़े खड़े यह दृश्य देख रहे थे। हवेली में फिर से शांति छा गई और कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट हमेशा के लिए खत्म हो गई। अंत का आरंभ। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच में अंत था या फिर कर्ण पिशाचिनी का बदला किसी और रूप में वापस आएगा? बूढ़ा आदमी अब हवेली में अकेला रह गया था और अर्जुन वापस गांव लौटने के लिए तैयार था। अर्जुन ने पिशाचिनी को मुक्ति दिला दी थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी घर कर गया था, क्या वाकई ये सब खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक नए खेल की शुरुआत थी? अर्जुन गांव लौट आया था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जो कुछ हुआ था वह भूला नहीं पा रहा था। अब उसके सामने खुद की आत्मा का सवाल था, क्या वह इस खेल में पिशाचिनी से जुड़ चुका था या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? गांव में डर और सन्नाटा। गांव में लौटने के बाद अर्जुन ने सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की। वह अब भी वही शांत और दृढ़ इंसान था, लेकिन उसके भीतर एक नई बेचैनी पैदा हो गई थी। गांव के लोग अब उससे कुछ दूरी बनाने लगे थे। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि शायद पिशाचिनी के श्राप का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात होते ही अर्जुन को अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे हर रात वही फुसफुसाहट सुनाई देती जो पहले पिशाचिनी से आई थी, लेकिन अब यह फुसफुसाहट और भी डरावनी हो गई थी। अर्जुन को लगता था कि कहीं न कहीं पिशाचिनी का श्राप अब उसके ऊपर आ गया है। पंडित जी की चेतावनी। अर्जुन ने एक बार फिर से पंडित जी का सहारा लिया। वह सीधे उनके पास पहुंचा और कहा, पंडित जी, मैंने कर्ण पिशाचिनी को मुक्ति दिला दी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे हर रात उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या यह सच में खत्म हो गया है? पंडित जी ने अर्जुन की बातें सुनी और गंभीर होकर बोले, अर्जुन, तुमने पिशाचिनी को मुक्ति दिलाई, लेकिन तुम खुद उस श्राप से बच नहीं पाए। वह फुसफुसाहट अब तुम्हारे भीतर की आवाज बन गई है। अर्जुन चौंक गया। तो क्या इसका मतलब है कि अब मैं भी श्रापित हूं? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह श्राप अब तुम्हारे अंदर है, लेकिन इसका अंत अभी बाकी है। तुम्हें अपनी आत्मा के अंधेरे हिस्से का सामना करना होगा। आत्मा का संघर्ष। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसके सामने एक और बड़ी लड़ाई थी। यह लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके खुद के भीतर की थी। वह अपने घर लौटा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपनी आत्मा के अंदर छिपी उस फुसफुसाहट का सामना करना था। रात के अंधेरे में अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और अचानक उसे पिशाचिनी की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, लेकिन अब तुम खुद इस श्राप का हिस्सा हो। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, मैंने तुझे मुक्ति दी थी, अब मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा?
फुसफुसाहट और तेज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे दर्द को महसूस किया। अब वह दर्द तुम्हारा हो गया है। जब तक तुम अपने भीतर के अंधेरे का सामना नहीं करोगे, यह खेल खत्म नहीं होगा। अजीब घटनाएं। अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे दिन में भी पिशाचिनी की परछाइयां दिखाई देती। कभी कभी उसके कानों में अलग अलग आवाजें सुनाई देती, जो उसे कुछ खतरनाक करने के लिए उकसाती। एक रात अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके हाथों से कुछ अजीब काम हो रहे थे। उसने खुद को शीशे में देखा और वह देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, मानो उनमें कोई भूत बसा हो। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि यह उसकी खुद की आत्मा का अंधेरा था, जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन का आत्मसंघर्ष। अर्जुन को अब अपनी आत्मा को इस श्राप से मुक्त करना था। उसने पंडित जी की दी हुई सलाह के अनुसार एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। यह अनुष्ठान अर्जुन के आत्मसंघर्ष का प्रतीक था। वह एक गहरी समाधि में बैठा, जहां उसे अपनी आत्मा के भीतर के अंधकार का सामना करना था। समाधि के दौरान अर्जुन को फिर से पिशाचिनी की छवि दिखाई दी, लेकिन इस बार वह पिशाचिनी नहीं थी, बल्कि अर्जुन की ही परछाई थी। यह वही अंधेरा था जो पिशाचिनी से जुड़ा हुआ था और अब अर्जुन के अंदर समा चुका था। पिशाचिनी की परछाई अर्जुन की ओर बढ़ी और बोली, अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, लेकिन यह लड़ाई तुम्हारे भीतर की है। अगर तुमने हार मानी तो यह अंधकार हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर रहेगा। आत्मा का सामना। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर उस अंधकार का सामना करने की ठान ली। उसकी आत्मा में एक जंग शुरू हो गई। वह अंधेरे के खिलाफ लड़ रहा था और हर बार वह पिशाचिनी की छवि को अपने सामने पाता। अर्जुन ने अपनी आत्मा के अंदर छिपे डर और नफरत को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि पिशाचिनी का बदला सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं था, बल्कि उसके भीतर भी एक यात्रा थी। कई घंटों की इस लड़ाई के बाद अर्जुन ने आखिरकार अपनी आत्मा के अंधकार को मात दी। पिशाचिनी की फुसफुसाहट अब खत्म हो गई थी। उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई थी। अर्जुन ने अपनी आत्मा के अंधकार को हरा दिया था, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हालांकि उसे पिशाचिनी की फुसफुसाहटें सुनना बंद हो गई थीं, लेकिन वह जानता था कि यह पूरी कहानी का अंत नहीं हो सकता। उसकी यात्रा में अब भी एक अंतिम अध्याय बाकी था, एक ऐसा अध्याय जो उसकी नियति को पूरी तरह बदलने वाला था। अंधेरे का आखिरी खेल। कुछ दिन बीत चुके थे और अर्जुन अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। गांव में सब कुछ पहले जैसा चल रहा था और अर्जुन ने पंडित जी की मदद से अपनी दिनचर्या फिर से शुरू की, लेकिन उसकी रातें अब भी बेचैन थीं। एक गहरी नींद के दौरान अर्जुन को एक सपना आया। इस बार सपने में वही खंडहर वाली हवेली थी, जिसमें उसने पिशाचिनी का सामना किया था। हवेली की दीवारें अब और भी बिखर चुकी थीं और अंदर एक और अजीब दृश्य चल रहा था। हवेली के बीचों बीच एक विशाल काला दरवाजा था, जिसे अर्जुन ने कभी नहीं देखा था। उस दरवाजे के चारों ओर अजीब संकेत और प्रतीक बने हुए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह दरवाजा उसकी अंतिम परीक्षा का प्रतीक है। वह दरवाजा उस श्राप का असली स्रोत था, जिससे पिशाचिनी का जन्म हुआ था। अर्जुन की आंखें खुलीं और उसने तुरंत फैसला किया, उसे उस दरवाजे का सामना करना होगा। यह उसकी अंतिम यात्रा थी, उस अंधकार से आखिरी बार लड़ने की। पंडित जी का आखिरी संदेश। अर्जुन ने पंडित जी को अपने सपने के बारे में बताया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह वही दरवाजा है जिससे पिशाचिनी की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। जब तक वह दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होगा, इस श्राप का अंत नहीं होगा। पंडित जी ने अर्जुन को एक खास मंत्र और ताबीज दिया, जो उस दरवाजे को बंद करने में मदद कर सकता था। उन्होंने चेताया, इस दरवाजे के भीतर तुम्हें असली पिशाचिनी का सामना करना होगा, वह रूप जो तुमने अब तक नहीं देखा है। अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो यह श्राप हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर रहेगा। अर्जुन ने साहस बटोरा और हवेली की ओर बढ़ चला। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई है। हवेली में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार माहौल और भी डरावना और रहस्यमयी था। हवेली की दीवारों से निकलती छायाएं अब और भी घनी हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। दरवाजे के पीछे का रहस्य। हवेली के अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने वही दरवाजा देखा जो उसे सपने में दिखा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वह हवा में नहीं, बल्कि एक अजीब ऊर्जा के घेरे में है। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं और शरीर में एक सिहरन दौड़ गई।
अर्जुन ने पंडित जी का ताबीज पकड़ा और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन एक अजीब काले धुएं से घिर गया। दरवाजे के अंदर एक विशाल खौफनाक गुफा थी, जहां सिर्फ अंधकार और चीखों की आवाजें थीं। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया और धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। वहां का माहौल भारी था, जैसे पूरी दुनिया की बुरी आत्माएं वहां इकट्ठी हो गई हों। असली कर्ण पिशाचिनी का सामना। अर्जुन के कदम जैसे ही गुफा के भीतर पड़े, वहां एक जोरदार गूंज सुनाई दी और उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही कर्ण पिशाचिनी थी, लेकिन अब उसका असली रूप सामने आया था। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसकी आंखें गहरे लाल थीं और उसके चारों ओर अजीब सी काली लपटें उठ रही थीं। यह उसका दैत्य स्वरूप था, जिसे किसी ने अब तक नहीं देखा था। पिशाचिनी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे पहले भी रोका था, लेकिन अब यह मेरा असली रूप है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं उस श्राप की सच्चाई हूं, जो सदियों से यहाँ कैद है। अर्जुन ने खुद को तैयार किया। उसने पंडित जी का मंत्र दोहराया और ताबीज को कसकर पकड़ा। पिशाचिनी ने उस पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अर्जुन को चारों ओर से काले धुएं ने घेर लिया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंतिम लड़ाई। अर्जुन ने ताबीज को आगे बढ़ाया और पंडित जी के दिए हुए मंत्र को जोर से बोलना शुरू किया। पिशाचिनी अब और भी गुस्से में आ गई थी। उसकी काली लपटें और तेज हो गईं और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन को गहरी चोटें लगने लगीं, लेकिन उसने मंत्र को नहीं रोका। पिशाचिनी ने अर्जुन की ओर आकर कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यह श्राप हमेशा के लिए है। अर्जुन ने जवाब दिया, यह श्राप तब तक है जब तक मैं इसे खत्म नहीं करता। तुम्हारा बदला, तुम्हारा दर्द सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत के साथ मंत्र को दोहराया। पिशाचिनी की शक्ति कम होने लगी और उसकी लाल आंखों में अब दर्द और पीड़ा दिखने लगी। अंत में अर्जुन ने ताबीज को पिशाचिनी की ओर फेंका और उसकी पूरी शक्ति से मंत्र बोला। एक जोरदार धमाके के साथ पिशाचिनी की आकृति टूटने लगी। उसकी चीखों ने पूरे गुफा को हिला दिया। वह धुएं में बदल गई और अंधकार धीरे धीरे गायब होने लगा। गुफा अब शांति में डूब गई थी। अर्जुन ने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था और साथ ही उस श्राप का अंत हो रहा था। अर्जुन की मुक्ति। दरवाजा बंद होते ही अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह हवेली के बाहर लेटा हुआ था। हवेली अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी और उस पर काला अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उस हवेली में कोई आत्मा नहीं बची थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह अब उस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। वह उठ खड़ा हुआ और गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे पिशाचिनी की कोई आवाज या परछाई दिखाई नहीं दी। यह उसके जीवन की आखिरी लड़ाई थी और उसने जीत हासिल कर ली थी। गांव में शांति। अर्जुन गांव लौटा तो सभी लोग उसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। तुमने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि अपनी आत्मा को भी मुक्त किया। गांव में अब शांति लौट आई थी। अर्जुन के अंदर का अंधकार अब खत्म हो चुका था। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा उसे एक नए जीवन की ओर ले जा रही थी। वह अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। अंत का आरंभ। कर्ण पिशाचिनी की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन अर्जुन की नई कहानी अब शुरू होने वाली थी। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त थी और उसके भीतर का डर और अंधकार अब हमेशा के लिए गायब हो चुका था। इस अंत के साथ अर्जुन ने न केवल एक श्राप को खत्म किया, बल्कि यह भी सीखा कि हर आत्मा के भीतर एक अंधकार होता है, जिसका सामना हमें खुद करना पड़ता है। और जब हम उस अंधकार को जीतते हैं, तो हमारा जीवन नई रोशनी में चमकने लगता है। तो दोस्तों, अर्जुन ने तो कर्ण पिशाचिनी को हरा दिया, लेकिन क्या आप इस कहानी से बच पाए? अगर आपको भी पीछे से ठंडी हवा और फुसफुसाहट सुनाई दे, तो समझ लीजिए आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है। और हाँ, सब्सक्राइब करोगे तो अगली बार जब कोई भूत आपके पीछे आएगा, मैं उसे रोकने जरूर आऊंगा, वरना अगली बार आपका फोन बजेगा और स्क्रीन पर आएगा, कर्ण पिशाचिनी कॉलिंग। सोच लो। हा हा हा। मैं हूँ हॉरर राहुल, जो डराता भी है और हंसाता भी। मिलते हैं अगले खतरनाक वीडियो में। तब तक सपनों में मिलेंगे शायद। हा हा हा।